धमकियाँ जिसमें मतलब मुझे मार देंगे, कहते हैं आप जी लो जितना जीना है, अल्लाह से माफ़ी माँग लो जितनी माँगनी है। निकाहनामा नहीं आज तक दिया। एक घर पे लेके गए थे जी निकाहनामा मिलेगा जब स्विट्ज़रलैंड जाएँगे, कनाडा जाएँगे, वहाँ जाके हम बेबी पैदा करेंगे। ये शख़्स मुझे मारता रहा, जब मैं इसे रोकती थी कि रात मेरे पास भी रहे, मेरे साथ रहे, अपने घर वालों को बताएँ, तो ये मुझे मारता था, मारने के बाद फिर मुझे हमील लतीफ़ ले जाता था, नींद की टैबलेट्स उन्होंने लिख देनी, मुझे खिला के सुलाते रहना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, इस वक्त मैं दुआ चौधरी साहिबा के साथ मौजूद हूँ। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इनका एक स्कैंडल वायरल होता है जिसमें इनके हस्बैंड जो हैं इन पे तशद्दुद करते हैं। इनसे जानते हैं कि वो मामलात कहाँ तक पहुँचे और अब ये कैसी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मामला तभी कहीं नहीं है, वो यहीं पे है। सिर्फ़ मैं ख़ामोश हो गई हूँ क्योंकि कानून ने से ठीक से साथ नहीं दिया मेरा, इसलिए मैं ख़ामोश हो गई हूँ। उन पे पर्चा हुआ है, मगर कानून उन्हें पकड़ नहीं रहा। क्या वजह है? क्योंकि उसका भाई सलीम शौकत एसएचओ था, उसके तल्लुकात थे काफ़ी, और एक भाई उसका एससी है अज़ीम शौकत, जिसकी वजह से पुलिस उसे नहीं पकड़ती। थानों में जाती हूँ तो कहते हैं आप साथ होंगी तो फिर जाओ, तो गंदी बातें करते हैं, इसलिए फिर मैं जाती किस नहीं। तरह की बातें करते हैं? यही कहते हैं कि आप स्टेज आर्टिस्ट हैं, उनकी कोई शादियाँ होती हैं, आप भूल जाएँ। जैसे हमज़ा शरीफ की शादी हुई थी ना एक रात की, तो आप भी समझें। कैसे हुई थी मुझे नहीं पता। ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो मुझे उन्होंने मिसाल दी कि हमज़ा शरीफ की जैसे एक रात की शादी हुई है ना, तो आप भी भूल जाएँ, आप भी समझें एक रात की शादी है। तो आपने कहा था मेरी एक रात की तो नहीं, काफ़ी अरसा गुज़ारा हमने। ये मैंने कहा, मगर बस जो डीएसपी साहब थे, उन्होंने आगे से कहा बेटा भूल जाएँ आप, छोड़ दें, खामोश हो जाएँ। तो मैं खामोश हो गई फिर। वो धमकियाँ लगाते हैं, अभी तक मुझे धमकियाँ लगा रहे हैं कि हम आपको मतलब मार देंगे। मतलब मुझे मतलब अजीब-अजीब से मतलब ना स्टेटस लगा कर बताते हैं। धमकियाँ जिसमें मतलब मुझे मार देंगे, कहते हैं आप जी लो जितना जीना है, अल्लाह से माफ़ी माँग लो जितनी माँगनी है। तो माँग रही हैं आप फिर? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कब से माँगी हुई है, और मेरे से गलती सिर्फ़ यही गुनाह हुआ है कि मैंने मतलब इस शख़्स का एतबार किया और अपने आप को इस तरह गंदा किया, क्योंकि शोबिज़ में रह के मैंने अपने आप को इतना गंदा नहीं किया, जो कि मैं इसके साथ नाम जोड़ के गंदी हुई। शादी के बाद 2 साल गुज़रे, मतलब उसने कहा कि हम कनाडा, लंदन सेटल हो जाएँगे, घर वालों को बताएँगे, बेबी नहीं पैदा होने दिए, मतलब मुझे डीएनसी करवा देता था। जब ये भी रमज़ान में लास्ट मतलब उसने फिर दूसरी शादी भी कर ली मुझसे चोरी अपने घर वालों से। फिर उसने, मैंने कहा ये क्या कहते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है, प्यारी नहीं है, ये नहीं है, मुझे घर वालों ने ज़बरदस्ती की, आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हैं, ये हैं, वो हैं। मैं मतलब बहुत केयरिंग करती थी उनकी। मैंने उनके लिए सारी दुनिया छोड़ी, स्टेज छोड़ा, काम छोड़ा अपना। नहीं तो तो फिर भी तशद्दुद करने की वजह क्या बनी? वजह ये थी कि जब 1.5 2 साल गुज़र गए, जब मुझे पता चला उनकी शादी भी हो गई है, तो मेरे साथ रात नहीं रहते थे और मैं अकेली घर में एक घर ले दिया था। उन्होंने समझ लिया, मुझे बंद कर दिया था उसमें। ना मैं माँ-बाप से मिलती थी, ना फैमिलीज़, बच्चे और मैं घर पे होते थे, और एक मेड रखवाई हुई थी उन्होंने। ना मैं घर से जा सकती थी, ना कोई आ सकता था मेरे घर। इस तरह की लाइफ़ थी। फिर उसके बाद उन्होंने, जब मैंने कहा, मैंने उनके घर बेटा पैदा हुआ, फिर मैंने कहा मैंने भी बेबी लेना है। अभी इसी रमज़ान में मैं मतलब प्रेग्नेंट थी, तो मुझे 5 मंथ लगे हुए थे। उसने क्या किया, मुझे बहाने से इफ्तारी में मेरी सिस्टर वगैरह को बुलाया, मुझे डॉक्टर ने स्प्राइट मना की थी, उसमें उसने मुझे गोली डाल कर दी और उसके बाद खुद भाग गया, और आज तक मतलब सामने नहीं आया, अपनी फैमिली सामने कर दी। वो कहते हैं जी हमने तलाक दे दी, जो कि मुझे अभी तक तलाक भी नहीं मिली। ना तो तलाकनामा मिला है, तो ना मुँह से तलाक की। एक बार बस फ़ोन पे उसने मुझे कहा तलाक दे रहा हूँ, मैंने फ़ोन काट दिया, आज तक उसका फ़ोन ना दोबारा आया, ना बात हुई। और इसी तरह मतलब मैं फिर 6 माह वेट कर 3 माह वेट किया मैंने। फिर मैं थाने गई, थाने में मेरी सुनवाई नहीं, वहाँ पे उन्होंने सिफ़ारिश कर दी। मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स थी, पिक्स थी, वीडियोज़ थी शादी की। उनको ये था कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ डिलीट कर चुका हुआ था अपनी तरफ से प्रूफ़। मैंने एक सब कुछ सेपरेट अपनी सिस्टर के पास रखवाया हुआ था। तो इन्होंने थाने में मुझे बहाने से बुलाया डीएसपी के कमरे में, वहाँ लाइट बंद करके मुझसे चीज़ें छीनी गई, जो कि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है पुलिस वालों की, जो मुझे बहाने से कहते प्रूफ़ जो आईफ़ोन पे मेरे पास उनकी पिक्स थी, वीडियोज़ थी उनके साथ शादी की, वो सारा कुछ छीन लिया। फिर निकाहनामा नहीं आज तक दिया। एक घर पे लेके गए थे जी निकाहनामा मिलेगा जब स्विट्ज़रलैंड जाएँगे, कनाडा जाएँगे, वहाँ जाके हम बेबी पैदा करेंगे, ठीक है, हनीमून मनाएँगे स्विट्ज़रलैंड में। मतलब बड़े ही ख्वाब झूठे दिखाए उस इंसान ने। फिर उसके बाद वो चला गया, और अब जो उनसे मैं दोबारा से अपना काम कर रही हूँ, स्टार्ट हुई हूँ उसके जाने के 6 माह बाद। अभी उसके ऊपर पर्चा है, वो सामने नहीं आ रहा।
और धमकियाँ भी आ रही हैं। और ये भी है, अगर मुझे कुछ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ना फ़ील्ड में मेरा कोई दुश्मन है, ना मेरी किसी एक्टर से लड़ाई है, ना मेरी किसी प्रोड्यूसर से लड़ाई है, ना मेरे कोई बहन-भाई, ना कोई दुनिया में कोई शख़्स ही नहीं है। मेरी सिर्फ़ लड़ाई है तो सलमान के साथ, ना मेरे पहले हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो तो हमेशा नमाज़ में सबसे पहले दुआ मेरे लिए करते होंगे, क्योंकि मैं उनके 2 बच्चे रख के बैठी हूँ और वो अपने बच्चों से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। उस शख़्स ने मुझे धोखे के अलावा, बेवफ़ाई के अलावा कोई टॉर्चर नहीं किया। ये शख़्स मुझे मारता रहा, जब मैं इसे रोकती थी कि रात मेरे पास भी रहे, मेरे साथ रहे, अपने घर वालों को बताएँ, तो ये मुझे मारता था। मारने के बाद फिर मुझे हमीर लतीफ़ ले जाता था, नींद की टैबलेट्स उन्होंने लिख देनी, मुझे खिला के सुलाते रहना। फिर वो मैंने चोरी से खानी छोड़ दी, इसके सामने मुँह पे रख डालनी, पानी देर में ज़ुबान में रख लेती थी। तो इसे लगता बच्चों को फ़ोन करे तो मम्मा क्या कर रही है? बच्चे झूठ बोलते थे, सो रही है मम्मा। बेटा उन्हें सोने देना। खुद 2-2 दिन बाद आता था। इस तरह फिर मैं अपने हक़ के लिए लड़ी और उसके बाद अब मैं काम कर रही हूँ और अब वो मुझे, जब से मैं काम स्टार्ट किया है, अब मुझे कत्ल की धमकियाँ आ रही। तो अब आप क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार जो-सा है वो सलमान, और सलमान का छोटा भाई फरहान, ये दोनों हैं। इनसे मुझे सख्त ख़तरा है, अगर मेरा एक्सीडेंट होता है या मुझे किसी भी किस्म की मतलब नेचुरल मौत भी आती है तो उसकी ज़िम्मेदार ये हैं।